हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको जानकारी देने आया हूं हरियाणा बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर बच्चों आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं या आप हरियाणा से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिलने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है। एडमिशन फॉर्म पर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस पब्लिश हो चुका है, जारी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल गुड न्यूज आ चुकी है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अंत तक देखना और बड़े ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना। और प्लीज अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्यारे बच्चों, देखिएगा, हरियाणा बीएससी नर्सिंग। हरियाणा में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, हरियाणा के जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है बच्चों, उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, बीएससी नर्सिंग के लिए आपके 12th में बायो होना चाहिए। गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती है बीएससी नर्सिंग में और बॉयज भी ले सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के कॉलेजों में अदर स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है या 2007 से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट वैसे तो कुछ भी नहीं है, 35 तक के अगर हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात बड़ी ये है बच्चों कि अगर आप हरियाणा से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, भले ही गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, हरियाणा से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बच्चों आपको सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपको सीईटी के नाम से क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और बेटा सीईटी 2024-25 के लिए डेट फिक्स हो चुकी है। देखो, अभी फॉर्म की डेट तो नहीं आई है। फॉर्म की डेट बच्चों हो सकता है आज या कल फॉर्म आपके स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो आपकी फिक्स कर दी है। बच्चों देखिए, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा आपका? 16 जून को होगा। 16 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस भी बच्चों पब्लिश कर दिया है। एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम में, है ना। इसी तरह से पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में बीएमएलटी, है ना, बीओटी, रेडियोग्राफी, और इसके अलावा बीएससी रेडियोथेरेपी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, है ना, एमपीटी, बीपीटी, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हैं, पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, इसी को आप लोग पीजीआईएमएस के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो पीजीआईएमएस रोहतक के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं बच्चों। सॉरी, एडमिशन फॉर्म नहीं, एंट्रेंस एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है और सिलेबस पब्लिश हो चुका है। ओके, अब बात यह है बच्चों कि हरियाणा के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा सीईटी के नाम से, इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, हरियाणा में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर कितने नंबर का होता है बच्चों? 180 मार्क्स का एग्जाम होता है। 180 नंबर का पेपर होता है बच्चों। और पेपर में सिलेबस 11th और 12th का 100% सिलेबस आता है। जो एनसीईआरटी ने सिलेबस रिमूव कर रखा है बच्चों, आपको पता ही होगा, इस बार नीट के अंदर भी काफी चैप्टर जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हटा दिए गए थे। एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे नीट में। लेकिन बच्चों, आपके इस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो पीडीएफ जारी की गई है सिलेबस की, उसमें बच्चों इन्होंने ओल्ड सिलेबस ही रखा है। ओल्ड सिलेबस का मतलब है सारे चैप्टर आएंगे, जो रिमूव कर दिए गए हैं वो भी आएंगे। ठीक है ना। हो सकता है ये बोर्ड की गलती भी हो,
है ना, बोर्ड ने अपडेट नहीं की हो, फिर भी आपको बच्चों सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए फिजिक्स के 60 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 60 हैं और बायोलॉजी के 60 हैं। ओके, सिलेबस 11th और 12th का है बच्चों। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। और ये जो पेपर होगा बच्चों, ये किस मीडियम में होगा? इंग्लिश मीडियम में आपका जो है ये पेपर लगने वाला है। पेपर आपका OMR सीट पे होगा। 3 घंटे एग्जाम चलेगा बच्चों और काफी मीडियम पेपर आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता। दूसरी बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हरियाणा के अंदर जो ये PTBD शर्मा या बच्चों जो PGIMS है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम लेती है CET के नाम से, ये बच्चों एंट्रेंस एग्जाम एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। कॉमन का मतलब ये है बच्चों, ये जो एग्जाम होगा ना बच्चों, इस एग्जाम के थ्रू आपको BSc नर्सिंग में, पैरा मेडिकल में और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन मिलेगा। मतलब एग्जाम एक ही होगा बच्चों, इस एक एग्जाम के थ्रू ही आपके अगर अच्छे नंबर आए तो आपको BSc नर्सिंग कोर्स मिलेगा, अगर थोड़े मीडियम नंबर आए तो पैरा मेडिकल और BPT मिलेगा। ठीक है, कोर्स आपको बाद में चूज करने हैं। अभी तो बेटा केवल आपको फॉर्म लगाना है। फॉर्म लगाते समय आप किस कोर्स के लिए फॉर्म लगाना चाहते हैं वो आपको तय करना है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि BSc नर्सिंग, पैरा मेडिकल और फिजियोथेरेपी, इन तीनों का पेपर पैटर्न और सिलेबस एक ही है और एक ही दिन एग्जाम होगा। ओके, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो है वो कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा। बच्चों फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो है आपकी UH, ये देखिएगा UHSRCET ये वेबसाइट है, लेकिन ये अभी बच्चों अंडर मेंटेनेंस दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि आज शाम तक या कल सुबह तक इस पे फॉर्म का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अभी बच्चों PTBD शर्मा की जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो है ये UHSR। इस वेबसाइट पर बच्चों जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, जो नोटिस आया है एडमिशन का वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस एग्जाम को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, या आपको फॉर्म फिलिंग में कभी कोई दिक्कत होती है तो ये जो मेल ID दिख रही है आप इस पे मेल कर सकते हैं, help@UHSRCET admissions.in। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब मैं आपको जो है एक बार बच्चों लेके चलता हूं इस हरियाणा की PTBD शर्मा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिएगा बच्चों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक। ये बच्चों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। और ये इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का होम पेज है बच्चों। इसमें आप अगर एकेडमिक पे क्लिक करते हैं, एकेडमिक पे नीचे एडमिशन पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एग्जाम नोटिस फॉर CET 2024-25 इस नाम से आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा। इस नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप बच्चों क्लिक करेंगे तो इधर देखिएगा, आपको यहाँ पर बच्चों ये देखिए, ये यहाँ पे देखिएगा एंट्रेंस एग्जाम की डेट 16 से 2024। देखो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG कोर्सेज BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT, तो इन सभी का एंट्रेंस एग्जाम 16 जून को है। सिलेबस एनक्लोज्ड, यानी सिलेबस हमने अटैच कर दिया है बच्चों। यहाँ सभी का सिलेबस दिया हुआ है, पैरामेडिकल का और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, MPT का, है ना। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो सिलेबस और जो पेपर पैटर्न है बच्चों वो 9 नंबर पेज पे है इस पे, है ना। ये देख सकते हैं, ये एग्जामिनेशन पैटर्न है कि इंग्लिश में एग्जाम होगा, 3 घंटे का पेपर, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है ना। अब देखो बच्चों, मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, देखो आप, सिलेबस में तो सारे ही चैप्टर है बच्चों 11th और 12th के, इतना तो आपको पता ही है। जब सारे ही चैप्टर आएंगे तो इसका मतलब सभी पढ़ना है, हमें पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना है। लेकिन पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। और एक बच्चों के मन में डाउट ये होता है कि सर क्या अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। क्या सर
प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। यस, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजों की 100% सीटों पर एडमिशन इसी एग्जाम के थ्रू होगा बेटा। डायरेक्ट एडमिशन बंद हो चुके हैं, पहले होते थे 2 साल पहले डायरेक्ट एडमिशन, अब एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी हो गया है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सिलेबस इन्होंने बच्चों अपडेट किया है, आप देख सकते हैं। और इस सिलेबस का कंप्लीट पीडीएफ आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर, विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल, विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाके भी ये पूरा नोटिफिकेशन जो है पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये फिजिक्स का सिलेबस डाला है 11th और 12th का, आप देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद में ये केमिस्ट्री का सिलेबस है बच्चों, पहले 11th का डाला है इन्होंने और फिर जो है इन्होंने 12th डाला है, ठीक है ना। फिर क्या डाला है, 12th डाला है। ओके, बिल्कुल जी, सारी जानकारी इन्होंने जो है मेरे दोस्तों दे दी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों ये है बायोलॉजी, है ना। हाँ, बायोलॉजी में पहले 11th का इन्होंने डाला है बच्चों, आप देखिएगा, यह है 11th। और इसके बाद में इन्होंने 12th का भी डाला है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये प्लांट फिजियोलॉजी है, ये फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्होंने डाल रखा है। इसका मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी ने रिमूव किया है वो इन लोगों ने रिमूव नहीं किया है, तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है आने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन चीजें बच्चों ब्रीफली आपको देखना है ना, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में, है ना, बहुत हार्ड लेवल की चीजें नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं काफी इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डरने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है ना। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेटा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, आप अच्छे मार्क्स के साथ में जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि डीडीयू करनाल, ये बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदन, और इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूं, यहाँ कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में है ना। आप इस साइट पे आके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे ये जैसे कॉलेज की लिस्ट आपके सामने है, ये नर्सिंग के कॉलेजेस हैं। ये जो प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, इनमें भी एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, जैसे बीडीएम कॉलेज है, भाई सुरेंद्र बीरेंद्र कॉलेज, है ना, पीजीआईएमएस रोहतक है, जयप्रकाश शर्मा मेमोरियल कॉलेज यमुना नगर है, फ्लोरेंस कॉलेज, गांधी कॉलेज आपका करनाल, है ना, गीता निकेतन कॉलेज है आपका भिवानी, है ना, सोनीपत का हैप्पी चाइल्ड कॉलेज है, सिरसा का हरियाणा कॉलेज, अंबाला का हिमालय कॉलेज, हिसार का इंडस कॉलेज, केवीएम कॉलेज रोहतक का, कैलाश कॉलेज, ठीक है, पंचकुला का, इसके अलावा लिंगायास कॉलेज फरीदाबाद का, महाराजा कॉलेज, है ना। तो ये सारे कॉलेजेस है, जैसे पैरामाउंट है झज्जर का, रचना कॉलेज है, आरआर कॉलेज गुड़गांव का, आरपी कॉलेज, है ना, सत्या कॉलेज है रोहतक का, है ना। ये सारे कॉलेजेस है बच्चों, कोई रोहतक में है, पानीपत में, कुरुक्षेत्र के अंदर, हिसार, सोनीपत, झज्जर, 38 कॉलेज यहाँ पे दिखाए गए हैं, लगभग 50 के आसपास कॉलेज है टोटल। ओके, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आप तैयारी करिए इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए। अगर आप इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं टॉप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, आप हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है बच्चों 9672721229। आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या आप इन नंबरों पे हो सके तो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, हो सकता है कॉलिंग लाइन ज्यादा बिजी आए। आपको जो भी जानकारी चाहिए विजय टीम आपको बताएगी। आप ऑनलाइन बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स के नाम से विजय एजुकेशन ऐप में हमने एक बैच लॉन्च किया है, और ऑल ओवर इंडिया का सबसे कम फीस वाला बैच है ये। हम केवल ऐप का चार्ज लेके पढ़ा रहे हैं, जितना एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें चार्ज देना पड़ता है एप्लीकेशन को, वो चार्ज दे करके हमने क्रैश कोर्स बनाया है। ये केवल बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है, नॉर्मली विद्यार्थी ये भी समझ सकते हैं कि एक तरह से हमारी टीम आपको फ्री में पढ़ा रही है, नाम मात्र के चार्ज में पढ़ा रही है। और तो और इस बैच के अंदर भी बच्चा
199 की एक टेस्ट सीरीज है, वो भी बिल्कुल फ्री में आपके साथ में आपको मिल रही है बूस्टर के नाम से। तो इस बैच में हम पूरे सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं। लाइव वन शॉट क्लासेस चलेगी, प्रॉपर नोट्स मिल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डीपीबी है और 180 क्वेश्चंस टाइप के बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको मॉडल पेपर मिलेंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के अलग अलग स्टेट के पेपर और उनका सॉल्यूशन मिलेगा। और ये बाईलिंगुअल आपको यहाँ पे क्लासें मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल आपको क्लासें यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसलिए जिनको भी ये बैच ज्वाइन करना हो वो आज ही ज्वाइन कर लें इस नंबर पे कॉल करके या सीधा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके। ऐप में जब आप जाएंगे बच्चों और इस ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पर उस मेरे दोस्तों ऐप के अंदर आपको 490 रुपए के सामने आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आएगा और आप पे करते ही बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए पहले गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, विजय एजुकेशन सर्च करके। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ हरियाणा के बच्चों के लिए गोल्डन चांस है, मिस मत करना बच्चों। ऐप लॉगिन करिए, ऐप में जाइए, अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए बच्चों, सॉरी ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए और इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही सुनहरा अवसर है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ पूरा रिवीजन हो रहा है वन शॉट में, शानदार हम मेहनत करवा रहे हैं, बढ़िया तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके अलावा हरियाणा के लिए हमने एक बुक्स भी जो है मेरे दोस्तों लॉन्च करी है, आप उस बुक्स का ऑर्डर भी कर सकते हो। ये हरियाणा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स है 299 की। 7 डेज में बुक्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। बुक्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन की वेबसाइट है vijayeducation.com, यहाँ पे जाके अपना पूरा एड्रेस भर के ऑर्डर कर सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप पर आप जाके बुक्स ऑर्डर कर सकते हो या बुक्स के लिए ये अलग हेल्पलाइन है 9128 11 12 29, यानी 9828111229। आप इस पे जाके भी इस बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। इस पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको अपना एड्रेस भेजना है बच्चों और इस नंबर पे आपको 299 299 रुपए फोन पे या गूगल पे करने हैं और विजय टीम यहाँ से आपकी जो बुक्स है वो यहाँ से डिस्पैच कर देगी। और बुक्स जो है आपको व्हाट्सएप पे बच्चों इस बुक्स की ट्रैकिंग आईडी भी मिलेगी कि भाई आपकी बुक्स कहाँ तक पहुंची है और कितने दिन में आएगी, है ना। बिल्कुल जी प्यारे बच्चों, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फटाफट से अब आप तैयार हो जाइएगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म आपके आज या कल में वेबसाइट पर आ जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट की कोई विशेष जरूरत नहीं है बेटा। आपको मोस्टली जो है अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखना है और इसके अलावा साइन, ये दो चीजें नॉर्मली यही अपलोड होती है बच्चों। लेकिन कई बार क्या होता है फॉर्म फिलिंग के समय बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट या जो दिव्यांग बच्चे होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कोई स्पोर्ट्स कोटे से किसी के गार्जियंस होते हैं तो या कोई फ्रीडम फाइटर परिवार से होता है तो उसके कुछ एफिडेविट या सर्टिफिकेट बच्चों मांगे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट है बेटा वो सब एडमिशन के समय जुलाई में जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तब चाहिएंगे। अभी कोई विशेष डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, फिर भी बनवा लेना। अपना जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है ना, आय प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, टीसी है, 10th का मार्कशीट है और 12th का अभी तक अगर रिजल्ट नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, पॉजिटिविटी रखिए और हो सकता है एग्जाम की डेट और एक्सटेंड हो जाए। पूरी संभावना है अगर फॉर्म आने में 2-3 दिन का टाइम लग गया तो आपके एग्जाम की डेट और आगे जाएगी। इसलिए ये मत सोचिए कि एग्जाम बहुत करीब है, आप बस शुरू करिए अपनी तैयारी, स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।